सुप्रभात। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है कपालभाति। तो कपालभाति लोग कई तरह से करते हैं, सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से किया जाए और इसके बेनिफिट समझे जाएं तो कपालभाति हमारे सिर्फ सर से जुड़ी हुई समस्याएं ही नहीं, हमारे पूरे शरीर की समस्याओं के लिए बहुत बेनिफिट देता है, बहुत लाभदायक है। तो कपाल कपाल यानी हमारा स्कल, यानी कि हमारे सर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, भाति यानी चमकाना, यानी कि हमारी सर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को अच्छा करना, जैसे हमारी नाक, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सभी चीज़ में कपालभाति बहुत ही लाभदायक है अगर इसको ढंग से किया जाए। अगर आप कपालभाति अच्छे तरीके से करते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जिनको जॉइंट पेन है उनको भी फ़ायदा देता है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी को डिटॉक्स करेगा कपालभाति और हमारी गंदगी सारी मल द्वारा निकल जाएगी तो हमारी जो अंदरूनी समस्याएं हैं वो वैसे ही अपने आप कम होने लग जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे आती है कि हमारे बॉडी की क्लींजिंग नहीं हो पाती है, हमारा फैट लॉस भी होता है इससे, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो इससे हमारी बॉडी, मैंने अभी अभी बताया कि डिटॉक्स होती है, और डिटॉक्स होगी तो हमारी बॉडी के अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स क्लीन होंगे और हमारा बॉडी फैट अपने आप होने लग जाएगा। तो आप जब भी कपालभाति कीजिए बहुत ही आराम से बैठकर बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। कपालभाति दो तरीके से किया जाता है, एक क्रिया के रूप में और एक प्राणायाम के रूप में। जब हम कपालभाति को क्रिया के रूप में करते हैं तो हमें अपनी सांस को रोकना नहीं चाहिए, और जब हम इसको प्राणायाम के रूप में करते हैं तब हमें अपनी श्वास को होल्ड करना पड़ता है, और क्रिया के रूप में हमें श्वास को होल्ड नहीं करना है। जनरली कपालभाति क्रिया में ही आता है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने, संतों ने इसको प्राणायाम का रूप दे दिया, और इसके जो लाभ हैं वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना है, ऐसे ऐसे। ये कपालभाति करने के लिए सबसे अच्छा पोस्चर है। और अगर आप इसमें पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए सिर्फ, और अगर आप उसमें भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप फालती मार के बैठ सकते हैं। लेकिन कभी भी कपालभाति को आप चलते फिरते करने की कोशिश ना कीजिए, हमेशा इसको एक जगह बैठकर सही पोस्चर में ही कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपको ऐसे हथेलियां ऊपर की ओर रखना है और इस मुद्रा में बैठ जाना है एकदम। आँखों को बंद कर लेना है, अपने आप को स्ट्रेट रखना है, और जो आप ये श्वास की क्रिया करेंगे इसको बाहर की ओर निकालते हुए करेंगे, ना कि कई लोगों को पता नहीं होता वो ऊपर की ओर चढ़ाते। ये गलत प्रक्रिया, इसकी सही प्रक्रिया बाहर की ओर निकालते हुए होती है, और पेट का संकुचन देखिए ऐसे होता है ये। और ये करते हुए आपको धीरे धीरे इसको करना है पहले, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो शुरू में ही तेज तेज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को कमर में दर्द की समस्या हो जाती है। कई लोग इतना जल्दी जल्दी करते हैं कि उनको थकान हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से करना है, और जब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी फिर आप लोगों को इसको अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तेज करना है। तो चलिए हम करते हैं। इसको करते हुए जो हमें नाक में
मस्तिष्क में और पेट में प्रभाव फील होता है, उसे हमें ध्यान से फील करना है और लगातार कपालभाति को करना है। ऐसे बाहर की ओर सांस हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम अपने गुदा को संकुचित करेंगे, यानी मूल बंद लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने पेट को संकुचित करेंगे, यानी उसे अंदर की ओर संकुचित करके वहाँ पर ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम अपनी चिन को संकुचित करेंगे और इसके बाद ये हमारे हो गए 3 मूल बंध। इन्हीं तीनों मूल बंध से मिलकर हमारा कपालभाति बनता है और इसके बाद फिर हम 25 बार कपालभाति करेंगे। और जब ये करते हैं तो हमारे कपाल पर, हमारे नाक पर और हमारे पेट पर पड़ने वाले प्रेशर को आपको अनुभव करना है। तो इसके बाद आपको जब आपके 25 पूरे हो जाएंगे श्वास करते हुए कपालभाति, तो आपको फिर अपना चिन मूल बंद, पेट का, गुदा का खोल देना है मूल बंद और बहुत तेज से सांस ले लेना है। तो ये हमारा 25 राउंड का एक स्टेप होता है। तो जो बिगिनर है वो शुरू में 4-4 राउंड का स्टेप करें और इसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ाकर 10 तक ले जाएं। 10 राउंड 25-25 के 10 राउंड वो कपालभाति के करें। एक दिन में करने के लिए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा ना करें। किसी भी चीज़ की अति खराब होती है, किसी भी चीज़ की अति वर्जित है, क्योंकि जो चीज़ हमें फ़ायदा भी कर रही होगी और हम उसकी अति कर देंगे तो वो हमको नुकसान कर देगी। आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा, न्यूज़ में भी बहुत आ रहा होगा कि किसी को योगा करते समय या किसी को एक्सरसाइज करते समय कुछ हो गया या फिर बेहोश हो गया या फिर चक्कर आ गया या फिर अटैक आ गया। वो इसी वजह से होता है कि हम उस चीज़ में बिल्कुल खो जाते हैं और उसको अति कर देते हैं। हमें कोई भी चीज़ अति नहीं करनी है, उसको एक लिमिट तक ही करना है, इसके बाद ही वो आपको बेनिफिट देगा। तो अगर आप नियम अनुसार कपालभाति करते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आपके सर के लिए, सर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के लिए ये रामबाण तो है ही, साथ में आपके बॉडी फैट के लिए, आपके बेली फैट के लिए, आपके जॉइंट्स फैट के लिए, जॉइंट पेन के लिए, आपकी फेस में शाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आप लोग इसे नियमानुसार रोज़ सुबह सुबह जरूर खुली हवा में बैठकर कीजिए, ये आपको जरूर बेनिफिट देगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही बहुत सारे फिटनेस की बातें और योगा और प्राणायाम और एक्सरसाइजेस के साथ। राधे राधे।